नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश की बहुचर्चित भर्ती लेखपाल की। लेखपाल को कुल कितना वेतन मिलता है, कौन कौन से भत्ते मिलते हैं, कौन कौन से कार्य होते हैं, क्या कमियां हैं लेखपाल पद की और क्या क्या सुविधाएं मिलती हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें और जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट्स मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे वेतन की, उसके बाद में बात करेंगे लेखपाल के कार्य, कमियां और सुविधाओं की। तो चलिए शुरू करते हैं। और जैसे यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ग्रेड पे, आप लोगों को पता होगा कि इंटर पास योग्यता मांगी गई है केवल लेखपाल की। और यहाँ पर ग्रेड पे जो लेखपाल का होता है वो 2000 का ग्रेड पे होता है। यही सिपाही का भी ग्रेड पे होता है और ये जूनियर असिस्टेंट का भी होता है। तो ग्रेड पे जो है वो 2000 है और पूरी तरीके से ये राज्य कर्मचारी है। मूल वेतन लेखपाल का है 21,700 रुपये और ट्रेनिंग के समय में केवल और केवल मूल वेतन ही मिलता है एक लेखपाल को। 1 साल की ट्रेनिंग होती है, कहीं कहीं पर 6 महीने की होती है और लेकिन परीक्षा आपकी 1 साल के बाद में ही होगी जो ट्रेनिंग के बाद में होती है। 31% महंगाई भत्ता का ऐलान किया गया राज्य सरकार के द्वारा। हालांकि आपको स्पष्ट कर दूं कि अभी भी जो वेतन आया है लेखपाल का वो 28% ही आया है। अभी तक वेतन 31% वाला नहीं आया है ज़्यादातर जिलों में। तो अगर 31% मान लें तो चूंकि आप लोगों को तो 31% ही मिलेगा तो ये बनता है 21,700 का 31%, 6,727 रुपये। इसको आप जोड़ दीजिए 21,700 में। इसके बाद में आपको मिलता है मकान का किराया भत्ता HRA 800 रुपये मिलता है छोटे जिलों में, और जो 1200 है वो जो प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ इत्यादि में 1200 मिलता है HRA। तो इसको जोड़ देंगे आप। वाहन भत्ता को मुख्य रूप से कहा जाता है वहाँ पर साइकिल भत्ता, जो लिखा है किताब में ये साइकिल भत्ता 200 रुपये। इसके लिए बहुत सारे आंदोलन किए लेखपाल संघ ने कि अब कोई भी लेखपाल साइकिल से नहीं चलता है, अब वाहन भत्ता जो बढ़ाया जाए, पेट्रोल के हिसाब से जो लगता है वो किराया दिया जाए, लेकिन वो अभी तक लागू नहीं हुआ है। अभी भी 200 रुपये ही प्रति माह लेखपाल को वाहन भत्ता मिलता है। उसके बाद में स्टेशनरी भत्ता भी लेखपाल को मिलता है 200 रुपये, पेन, कागज इत्यादि का, चूंकि लिखा पढ़ी का काम होता है। और उसके बाद में एक और भत्ता अब नया मिलने लगा है 251 रुपये मोबाइल डेटा। चूंकि अब ऑनलाइन फीडिंग ही होती है, जाति, आय, निवास इत्यादि ज़्यादातर जो रिपोर्ट है वो लेखपाल ऑनलाइन ही करता है। बहुत ज़्यादा जो काम है अब ऑनलाइन हो गया, इसलिए ये जो भत्ता है ये नया जोड़ा गया है पिछले 2 वर्षों से। तो ये जब आप पूरा जोड़ेंगे 800 रुपये और 6,727 महंगाई भत्ता, मूल वेतन 21,700 रुपये, तो ये टोटल जो आपको मिलेगा जब आपकी ट्रेनिंग समाप्त होगी तब मिलेगा 30,278 रुपये के आसपास मिलेगा। और वहीं पर तो इस तरीके से लेखपाल को लगभग 30,078 रुपये मिलेंगे। 30,078 रुपये तब मिलेंगे जब आप बड़े जिले में रहेंगे, तब जब मैंने 1200 जोड़ा है, नहीं तो आपको 29,878 रुपये मिलेंगे। 29,878 रुपये मिलेंगे जब आप छोटे ज़िले में रहेंगे, और जब आप बड़े ज़िले में रहेंगे तब आपको 30,078 रुपये मिलेंगे। इतना पैसा आपको ट्रेनिंग के बाद में मिलेगा। और जो पुराने लेखपाल हैं 2015 वाले, तो उनके 4 इंक्रीमेंट बढ़ चुके हैं और एक इंक्रीमेंट में 750 रुपये मूल वेतन में जुड़ जाता है। ये वाला जो मूल वेतन होता है इसमें 750 रुपये हर इंक्रीमेंट में जुड़ जाता है। तो 17, 18, 19 और 20 ये 4 इंक्रीमेंट इनकी लग गई हैं और इसकी वजह से इनका जो वेतन है वो लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये बढ़ गया है। और इनको जो वेतन है इस समय लगभग कहीं कहीं पर 34,500 तो कहीं पर 35,000 इस समय मिल रहा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं लेखपाल के अन्य भत्ते। लेखपाल के कुछ अन्य भत्ते भी हैं, वो भी आप जान लीजिए कि लेखपाल को आय, जाति और प्रमाण पत्र बनवाने के लिए प्रति प्रमाण पत्र 5 रुपये दिया जाता है ट्रेजरी से राज्य की। तो दिन में अगर 20 या 30 प्रमाण पत्र को अप्रूव किया तो इस हिसाब से भी आप लोग जोड़ सकते हैं 100-200 रुपये यहाँ से भी ये मिलने लगा है रोज़ का। और मैं केवल उस पैसे की बात कर रहा हूँ जो सरकार की तरफ से दिया जाता है। और साल में कुछ और भी भत्ते हैं, जैसे कि एक क्रॉप कटिंग का मिलता है खरीफ, रबी और ज्वार की फसल का। इसके अलावा भी कुछ भत्ते समय समय पर मिलते रहते हैं। अब लेखपाल का जो पद होता है उसमें क्या कमियां, सबसे पहले मैं ये बता दूं, उसके बाद में कुछ सुविधाओं के बारे में बताऊंगा।
लेखपाल की एक जो सबसे बड़ी कमी ये है कि जो तहसीलों की स्थिति है वो ज़्यादातर बहुत ख़राब है। बैठने की जगह नहीं रहती है और लेखपाल नॉन चेयरेबल पोस्ट है। कुर्सी ऑफ़िशियल रूप से नहीं दी जाती है। लेखपालों ने अपने पैसे से इसकी व्यवस्था कर ली कहीं-कहीं पर कुछ तहसीलों में, या लेखपाल संघ ने व्यवस्था कर दी है जो लेखपाल हॉल होता है। नहीं तो ज़्यादातर जो दरी बिछा दी जाती है या चटाई बिछा दी जाती है या अपना कुछ भी चादर वगैरह बिछा करके लेखपाल ज़मीन में बैठते सुविधा के अनुसार अपना कार्य करते हैं। तो ऑफ़िशियल कुर्सी नहीं दी जाती है लेखपाल को, एक ये सबसे बड़ी कमी है। दूसरी कमी ये है कि लेखपाल की जो ड्यूटी होती है वो चौबीसों घंटे की मानी जाती है। कोई निश्चित समय नहीं होता है कि आपको 9 से लेकर के 5 बजे तक एक ऑफिस में जाना है। किसी भी समय आपको नाइट ड्यूटी भी लगाई जा सकती है, किसी समय आपात स्थिति में आपको बुलाया जा सकता है, कहीं पर भी गाँव में भेजा जा सकता है। कुछ भी किसी भी समय आपका जो अगर कार्य चल रहा है डाटा फीडिंग इत्यादि का, तो आपको 11 बजे भी छोड़ा जाएगा रात को। तो एक दूसरी बात ये है कि लेखपाल में जो प्रमोशन होता है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता है, क्योंकि लेखपाल का जो प्रमोशन होता है वो रेवेन्यू इंस्पेक्टर पद हो गया, पहले कानून को कहते थे। रेवेन्यू इंस्पेक्टर के बाद में फिर नायब तहसीलदार, और नायब तहसीलदार के बाद में तहसीलदार, तहसीलदार के बाद में फिर एसडीएम। तो इतना लंबा प्रोसेस होता है और बहुत कम लेखपाल ऐसे होते हैं, हालांकि कुछ लेखपाल नायब तहसीलदार तक चले जाते हैं, लेकिन ऐसा बहुत कम होता है कि वो कानूनगो भी बन पाएँ या आरआई भी बन पाएँ। लगभग 30 से लेकर के 35 साल लग जाते हैं एक प्रमोशन पाने के लिए, कानूनगो की प्रमोशन के लिए। और हालांकि बाद में बहुत सारे ऐसे लेखपाल होते हैं जो प्रमोशन लेते भी नहीं हैं। तो 30 से 35 साल, तो जो प्रमोशन की जो प्रक्रिया है उसमें बहुत ज़्यादा समय लगता है। दूसरी बात, कुर्सी नहीं दी जाती है। तीसरी बात, आपको एक मंडल से दूसरे मंडल, उत्तर प्रदेश के एक मंडल से दूसरे मंडल में ट्रांसफ़र नहीं होता है जल्दी। परिषद जाना पड़ता है, चक्कर लगाना पड़ता है, म्यूचुअल ट्रांसफ़र और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तब भले ही हो जाए। अन्यथा ये जिला कैडर की पोस्ट है। जिले के अंदर आप एक तहसील से दूसरे तहसील कूद सकते हैं, और एक मंडल के अंदर भी एक ज़िले से दूसरे ज़िले जा सकते हैं, हालांकि वो एक ही मंडल के ज़िले होने चाहिए। जैसे अगर प्रयागराज की बात करें तो प्रयागराज का जो मंडल है वो फतेहपुर भी है, प्रतापगढ़ भी है। तो प्रतापगढ़, फतेहपुर इस तरीके से तो घूम सकते हैं, कौशाम्बी। लेकिन इसके बाहर अगर आपको जाना है कानपुर मंडल के किसी ज़िले में, तो फिर बड़ी मुश्किल होगी, नहीं हो पाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या, पूरा जीवन एक ही ज़िले में या एक ही मंडल में खपाना होगा। तहसील जाने का जो दिन होता है वो खास तौर से मंगलवार को तहसील दिवस होता है। तहसील में मंगलवार को जाना अनिवार्य होता है, मीटिंग होती है, और शुक्रवार को भी मीटिंग कहीं कहीं पर होती है। वैसे मंगलवार को तो मीटिंग तहसील में होती है, मंगलवार को जाना अनिवार्य होता है और अटेंडेंस भी होती है। इसके बाद में जो पहला और तीसरा शनिवार होता है, पहला और तीसरा शनिवार ये होता है तहसील दिवस। यहाँ पर जाना होता है, लोगों की समस्या सुनी जाती हैं। उसके बाद में दूसरा और चौथा शनिवार ये थाना दिवस होता है, थाना दिवस। दूसरा और चौथा शनिवार थाना दिवस, पहला और तीसरा शनिवार तहसील दिवस। यहाँ पर जाना अनिवार्य होता है। इसके अलावा अगर कोई आवश्यकता पड़ी तब लेखपाल जाता है, और कभी कभी 2-3 महीने में जिला स्तर पर एक संपूर्ण समाधान दिवस होता है, उस पर भी रहना अनिवार्य होता है। एक बात और बता दूं कि लेखपाल का कार्य क्या होता है। तहसील दिवस और थाना दिवस में जो शिकायतें आती हैं उनका समाधान तो करना ही होता है, साथ में भूमि की पैमाइश भी करवानी होती है, और अपने गांव की या अपने क्षेत्र की जो फसल बोई होती है उसकी गणना करनी रहती है। साथ में ठंडियों में जो भी आपदा आती है उसको देखना होता है, उसका मुआवजा दिलवाना होता है, सरकारी योजनाओं को धरातल पर लाना कार्य होता है। जैसे गौशाला का संरक्षण करवाना है, और कहीं पर अगर आग लग जाती है तो उसका सर्वे करना है, किसी को कोई सांप काट लेता है, किसी किसान की मृत्यु हो जाती है तो उसका सर्वे करवाना होता है, बाढ़ सूखा की रिपोर्ट होती है। और सुविधाओं की अगर बात करें तो सुविधाएं, एक राज्य कर्मचारी को जो सुविधाएं दी जाती है वो सभी सुविधाएं लेखपाल को मिलती हैं। 30 ईएल मिलती है, 14 सीएल मिलती है, और अगर लेखपाल चाहे तो उसको काफ़ी समय अपने घर के लिए मिल सकता है। और भले ही 24 घंटे की ड्यूटी है, मगर ऐसा कुछ निश्चित भी नहीं है कि आपको रोज़ तहसील 9 बजे जाना ही है और 5 बजे आना ही है। और सुविधाओं की बात क्या की जाए, आप लोग यहाँ से समझ सकते हैं। दैनिक जागरण की कटिंग है, इसमें लिखा हुआ है गांव में लेखपाल ही डीएम सीएम शासन व सत्ता, आप लोग समझ सकते हैं। ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य कर दें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।